रहना चाहते हैं हेल्दी और जानना चाहते हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारियां, तो सब्सक्राइब करें अभिराज फार्मा चैनल को और बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि आपसे हमारी वीडियोस कभी मिस ना हो। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल की डेट में मतलब ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है, ऐसी भागदौड़ लगी हुई है कि बैक पेन होना बहुत ही कॉमन हो गया है। आजकल की डेट में किसी को भी बैक पेन या फिर कमर में दर्द जो है बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है। तो आज हम इसी के बारे में स्पेशली बात करने वाले हैं कि बैक पेन एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों होता है, क्या क्या इसके कॉजेज हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं और इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, उसकी डायग्नोसिस कैसे की जा सकती है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिराज फार्मा। तो चलिए शुरू करते हैं अच्छे से कोट के साथ। यू आर रेयर, नेवर सेटल फॉर द लेस देन यू आर। दोस्तों, आज हम सबसे पहले जानेंगे कि बैक पेन जो होती है वो एग्जैक्टली होती क्या है, कैसे होता है, ये क्या क्या होता है। ठीक है, तो बैक पेन जो होता है वो एग्जैक्टली हमारे कमर में होता है। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उनमें होता है, क्योंकि उसमें मसल्स होते हैं, स्पाइनल की अलग अलग मसल्स होती हैं, नर्व्स होते हैं, ठीक है, स्पाइनल डिस्क होती हैं। इन सब में अगर पेन होता है, कभी भी अगर जो मसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती है, नर्व्स रप्चर हो जाती हैं, एग्जैक्टली उनसे हो सकता है। डिस्क इधर उधर अगर हो जाए, उनकी जो पोजीशनिंग है वो कहीं अगर इधर उधर हो जाए तो होने का डर है, जिसको हम लोग स्लिप डिस्क भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ऐसे में कई बार जैसे देखा जाए तो जो बैक पेन होता है वो नॉर्मली भी कई बार हो जाता है। ऐसे लाइफ रूटीन हमारी ऐसी रहती है, लाइफस्टाइल ऐसी रहती है कि ये हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये 10 से 12 वीक में बहुत ही आसानी से ठीक हो जाता है। कुछ सही पोस्चर फॉलो करने से, कुछ एक्सरसाइजेस करने से, या फिर कहें कि कुछ योगा आसन होते हैं, या फिर कुछ ऑइंटमेंट और जेल लगा करके भी बहुत आसानी से मसाज करके इनको ठीक किया जा सकता है 10 से 12 वीक में। ठीक है, बट अगर आपको स्लिप डिस्क हो जाता है तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है और वो आसानी से जल्दी ठीक नहीं होता है। ठीक है, बिना ऑपरेट किए जल्दी ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये ऐसी प्रॉब्लम जो है स्लिप डिस्क, ये सब प्रॉब्लम जो है नॉर्मली उन्हीं लोगों को आती है जिनकी वैसी लाइफस्टाइल होती है। जैसे कि अगर एक बार बैठे हैं तो 12-12 घंटे बैठे रह गए, ठीक है, हैवी वेट्स बहुत ज्यादा उठा रहे हैं, लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं बहुत ज्यादा खराब रूट्स पे। एग्जैक्टली लॉन्ग राइड्स करना कहीं से वो मतलब नुकसान नहीं करेगी जब तक कि अगर आपका रोड जो है वो सही रहेगा। ठीक है, आपके जो स्पाइन है उस पर ज्यादा अगर कहीं से भी फ्लक्चुएशन होगा, डिस्क अगर इधर उधर हुई, ठीक है, तो वो होने का डर रहेगा। आइए जानते हैं अब इनके कॉजेज के बारे में। कॉजेज के बारे में जानने में सबसे पहले हमारे इसमें आता है दोस्तों कि ह्यूमन जो बैक होता है, किसी भी पर्सन का जो बैक होता है वो किन किन चीजों से मिलके बना होता है, क्या क्या चीजें खराब हो सकती है, क्या क्या चीजों से प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों वर्टिब्रे, नर्व्स, मसल्स, इनवर्टिबल डिस्क, उसके साथ साथ स्पाइनल कॉलम। ये सारी चीजें मिलकर के एक ह्यूमन का बैक बनता है दोस्तों। ठीक है, जब भी कोई मसल रप्चर करती है, जब भी कोई नर्व्स रप्चर करती है, एग्जैक्टली मसल्स में क्रैम्प आता है या फिर डिस्क जो है वो लोकेशन से अपने शिफ्ट करती है, तब जाकर के पेन होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसके कॉजेज में सबसे पहले आता है दोस्तों रप्चर्ड डिस्क। रप्चर्ड डिस्क में क्या होता है, जो हमारा जो इनवर्टिब्रे डिस्क होता है, अगर वो कहीं से रप्चर हो जाए, उसमें कोई इंजरी आ जाए, स्ट्रेन आ जाए, या फिर ज्यादा उस पर प्रेशर पड़ेगा तो वो कहीं से उसमें रप्चर आ जाएगा और वो प्रॉब्लम करेगा, जिससे बैक पेन जो है वो बहुत ही ज्यादा होने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है इसमें बल्जिंग डिस्क। बल्जिंग डिस्क में क्या होता है एग्जैक्टली कि जब जो बल्जेस होते हैं वो कंप्रेशन में आकर के, जब जो नर्व्स होती हैं वो जो है कंप्रेस्ड हो जाती हैं, तो क्या होता है कि उनमें जो है पेन बहुत ज्यादा होने लग जाता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में पेन होने लग जाता है और ये एग्जैक्टली ज्यादातर लोअर बैक में होता है। ठीक है, कमर के नीचे होता है। उसके बाद फिर आता है दोस्तों शियाटिका। शियाटिका में क्या होता है कि एक तरह से शार्प शूटिंग पेन होता है एग्जैक्टली कमर के नीचे, बुटॉक्स के पास में। इसमें क्या होता है, पेशेंट को बहुत ही ज्यादा, जो भी पेशेंट रहेगा उसको बहुत ही ज्यादा पेन होगा और ऐसा लगेगा कि जैसे गोली की तरह उसको मतलब दर्द हो रहा है। उसके बाद फिर आता है दोस्तों किसी को अगर अर्थराइटिस है तो भी एक बड़ा कॉज हो सकता है, क्योंकि अगर उसको अर्थराइटिस है तो उसके जॉइंट्स में पेन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यानी उसकी स्पाइन में भी पेन होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद फिर अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, यानी कि किसी की अगर जो हड्डियां हैं वो कमजोर हैं, तो उसको भी जो है ये होने का बहुत ही ज्यादा डर रहता है, बैक पेन होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। और जो स्पाइन का कर्वेचर होता है, जो कर्व ऐसे करके ऐसे बना होता है, इस तरह से कुछ करके बना होता है, अगर वो एबनॉर्मल रहा तो भी पेन होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, पोस्चर गलत रहा तो भी होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा। उसके बाद फिर आता है दोस्तों काउडा इक्विना सिंड्रोम। ये एक तरह का सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो नर्व्स होती हैं वो एक तरह का बंडल बना लेती, बंच बना लेती हैं। ठीक है, नर्व्स का एक तरह का गुच्छा बना लेती है हमारे लोअर बैक में, कमर के नीचे, ठीक है, स्पाइन में एक तरह का गुच्छा बना लेती हैं, जिससे क्या होता है कि प्रॉब्लम और पेन बहुत ज्यादा होने लग जाती है, हिलने डुलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी
और ऐसे में पेन जो होता है, मतलब दर्द जो होता है, वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का होता है। अब आइए जानते हैं इनके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। रिस्क फैक्टर्स की बात करें दोस्तों, तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि ये जो है डेली लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपकी ओल्ड एज हो गई है, मतलब उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, तो भी ये होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है, ठीक है। उसके साथ साथ जिसको मतलब प्रॉब्लम ऐसा चल रहा है, मतलब ऐसी लाइफस्टाइल है कि 12-12 घंटे 18-18 घंटे बैठे रह रहे हैं, तो पेन हो सकता है, ठीक है। हैवी वेट्स बहुत ज्यादा उठा रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उनमें उनको भी बैक पेन होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। और ओबेसिटी जो है दोस्तों, मतलब मोटापा, एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आपको बैक पेन होने का, ठीक है। जरा सा भी मोटापा अगर बढ़ता है तो बैक पेन होना धीरे धीरे स्टार्ट होता है और वो पता नहीं चलता है, ठीक है। ऐसी लाइफस्टाइल रहती है आजकल की, ऐसी भागा दौड़ी वाली लाइफस्टाइल है कि उसमें पता नहीं चल पाता है। अब आइए बात करते हैं इनके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सिम्टम्स इसके बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। हाथ पैर में बहुत ज्यादा पेन होना, अचानक से झुकने में प्रॉब्लम आना, पैर में कभी कभी वीकनेस हो जाना, ठीक है। और अगर आप नॉर्मली भी झुक रहे हैं, कभी कुछ नॉर्मल सामान उठाने के लिए भी, और आपको पेन हो रहा है, एक्सट्रीम पेन हो रहा है, तो भी ये सिम्टम हो सकता है, ठीक है। ये इसके कुछ नॉर्मल सिम्टम्स है, जिसमें कि अगर आपके ट्विंचिंग हो रही है बहुत ज्यादा हाथ पैर में, या फिर नमनेस रह रही है, मतलब कि अगर आप सुन्न पड़ जा रहा है आपका पैर कभी कभी, या फिर हाथ में कभी कभी अगर कंधों में सुन्न पड़ जा रहा है कंधा, तो भी ये होने का चांस है, ठीक है। और नॉर्मल एक्टिविटी जो होती है उसको परफॉर्म करने में आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो एक तरह का ये सिम्टम हो सकता है कि आपको बैक पेन जो है स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। अब आइए बात करते हैं इनकी डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनको जो है एक्सरे से डायग्नोस किया जा सकता है, MRI स्कैन से भी डायग्नोस किया जा सकता है, उसके साथ साथ CT स्कैन से भी डायग्नोस किया जा सकता है। जब बोन का स्कैन करना पड़ता है, बोन कैसी है, ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है, क्या लेवल है बोन का, तो उसके लिए इसमें एक टेस्ट होता है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं EMG टेस्ट, या फिर उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट, ठीक है। इसमें एग्जैक्टली बोन का टेस्ट किया जाता है, बोन का पता किया जाता है कि कैसी बोन है, सही है कि नहीं सही है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं दोस्तों इनके प्रिवेंशन के बारे में, कि इनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन में सबसे पहला यही है दोस्तों कि आप जो है बैठने उठने का सही पोस्चर हमेशा रखें, अपने बैक को हमेशा कंफर्टेबल रखें, हैवी ऑब्जेक्ट्स जो है, हैवी वेट जो है वो अचानक से ना उठाएं। अगर ज्यादा वेट है तो बैठ करके पहले थोड़ा पुल करें, उसके बाद फिर खड़ा होकर के उसको उठाएं, ठीक है। उसके साथ साथ जो है अच्छा फूड खाएं, मतलब हेल्दी फूड खाएं। उसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, जिससे हमारे मसल्स में मूवमेंट अच्छा बना रहता है, ब्लड का फ्लो बहुत ही अच्छे से बना रहता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बोलना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।